नमस्कार। सोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो है मैं एक जो खबर मैं आपको दे रहा हूं वो विशिष्ट सूत्रों से है और इस सूत्र तक जो है पहुंच सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं है। बहुत सीक्रेट सूत्र है ये। और जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसकी चर्चा सोशल मीडिया में कहीं भी नहीं हो रही है। तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है कि जो खबर मैं दे रहा हूं, जो सूत्रों ने मुझे खबर दी है वो कितनी सीक्रेट है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो पर आऊं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप जो मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको कोई संशय अगर हो तो आप उसको जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं उस खबर पर आता हूं कि एक दिन क्या हुआ। बैकुंठ धाम में देवर्षि नारद जो है पहुंच गए। उनके चेहरे पर बेहदवासी सी थी। वो नारायण नारायण करते करते वहां पहुंच गए, प्रभु के सामने खड़े हो गए और फिर लगातार वही वो करते रहे, नारायण नारायण करके। प्रभु को कुछ लगा तो सही, क्या कुछ अनहोनी सी बात है जो ये कोई खबर नहीं बता रहे और बेहदवास से हो रखे और नारायण नारायण पर ही लगे हुए हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि देवर्षि, तुमको चिंतित लग रहे हो, कोई ऐसी खबर है जो तुमको विचलित कर रही है, तुम उसे बताओ। जब प्रभु के ये वचन आए, जब नारद जी ने सुना तो वो चैतन्य हो गए। वे अब तक जो है उसी बेहदवासी में घूम रहे थे, लेकिन उनके वचन से जो है, प्रभु के उद्गार से वे चैतन्य हो गए। तो वो कहने लग गए। तो नारद जी ने जब वो चैतन्य होकर कहा, प्रभु, जो खबर मैं आपको ला रहा हूं, यद्यपि यह बहुत बुरी खबर है, लेकिन आपको सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देवलोक का भी और आपका भी अपमान निहित है। तो प्रभु भी जो है शेष नाग की उसमें शैया पे लेटे थे, वो उठ करके बैठ गए। उनके जो आभा मंडल में जो है थोड़ा सा चिंता के भाव आ गए। तो प्रभु ने नारद जी से कहा, देवर्षि, जो भी बात है आप बताओ, निडर होकर के सुनाओ, मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूं। जब प्रभु से आश्वासन मिल गया देवर्षि नारद को, तो कहने लगे, उस जो खबर वो लाए थे उसका वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे प्रिय जम्मू द्वीप भारत देश में एक ऐसा व्यक्ति तांडव मचा रहा है जो दिन भर नौटंकी करता है, सच का जो है सिर्फ झूठ बोलता है, सच का एक अंश भी उसके पास नहीं है। और इससे क्या है, देवलोक की बदनामी हो रही है। जिस तरह से सच्चाई के लिए हरिश्चंद्र को माना जाता है, उसी तरह झूठ बोलने के लिए उसकी प्रतिष्ठा हो गई है। इस व्यक्ति को एक झूठे के रूप में ही माना जाने लग गया। तो प्रभु ने कहा, भाई ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो झूठा है, नौटंकी करता है, पाखंडी है, लेकिन इसमें देवलोक और मेरा क्या इसमें सीधा सा जुड़ाव है? मतलब उसकी कर्मों का प्रभाव मेरे पे क्यों पड़ेगा, या मेरी बदनामी क्यों होगी, या देवलोक की क्यों बदनामी होगी? तो देवर्षि बोले, नारद जी बोले, हे प्रभु, आप भूल कर रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को धरा पर भेजा जाता है, उस पर जो गुण डाले जाते हैं, उसका जो निर्माण होता है और उस पर जो गुण डाले जाते हैं, वो इसी जगह से डाले जाते हैं, बैकुंठ लोक से ही डाले जाते हैं, तब जाकर के वो वहां जाता है। तो जो आदमी लगातार झूठ बोलता हो, दिन भर नौटंकी करता हो, तो वो तो यही मान के चलता है कि ये तो दैवीय गुण है, ये कोई मैंने अपने थोड़ी की है, जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं वही दिखा रहा हूं। तो नारद जी बोले, तो प्रभु, क्या इसमें हमारा वो नहीं है, बदनामी नहीं हो रही है?
आपकी बदनामी नहीं हो रही है, बैकुंठ लोग की बदनामी नहीं हो रही है। तो वो प्रभु के उसमें चिंता के वो आ गए चेहरे पर, उनको लगा कि हाँ इस बात में तो दम है। तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया, उस देव को बुलाया जो प्राणी के अंदर जो है गुण डालता है, समस्त किस्म के गुण जो कि होते हैं एक प्राणी में, सुख दुख कष्ट लाभ व भूलना हो गया, सच बोलना हुआ, झूठ बोलना हुआ, पाप कर्म हो गए, पुण्य कर्म हो गए, इस तरह जो गुण जो डालते हैं उन देव को बुला दिया। तो वो देव आए, उनसे पूछा कि भाई ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने कोई ऐसा प्राणी इस मृत्यु लोक में भेजा है, और वो भी भारत भूमि में, जम्मू द्वीप में, जो लगातार झूठ बोलता है और नौटंकी करता है। उसने जो है सच बोलना ही छोड़ दिया है, क्या है इसमें खबर? तो वो जो देव थे उनको तुरंत याद आ गया। तो बड़े शर्मिंदा से बोले, प्रभु हाँ ये गलती मुझसे हुई है, और करोड़ों अरबों में एक गलती मुझसे हुई है, मैं आपको उसका वृतांत बताता हूं। तो प्रभु ने कहा बताओ। तो कहने कि जब मैं उस व्यक्ति के अंदर वो डाल रहा था, गुण डाल रहा था, गुणों की मात्रा डाल रही थी, तो और गुणों के साथ मैंने जब पहले उसमें जब नौटंकी डाला तो उसको नौटंकी का जितना एक मात्रा होती उतनी हो गई। फिर मैंने उसमें झूठ का गुण डाला, वो भी हो गया। अब मैं जब सच बोलने का, सच के गुण डाल रहा था, तो वो झूठ बोलने वाली कटोरी पे ही मेरा हाथ पड़ गया और उसमें से एक मुट्ठी झूठ मैंने और डाल दी। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, तो इसमें तो झूठ ही झूठ हो गया, असत्य तो पड़ा नहीं, तो मैं उस झूठ के एक मुट्ठी निकाल रहा था, वो बिफर गया। उसने कहा तुम ये मुझसे क्यों निकाल रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई गलती से जो है ये पड़ गया है, एक मुट्ठी ज्यादा पड़ गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तब बालक ही था वो, कहना ऐसे कैसे हो सकता, जो तुमने मुझे दे दी है वो मेरी हो गई, अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने जो है उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि होता उससे कुछ नहीं होता। उसने कहा अगर तुमने हाथ भी लगाया मेरे पर तो मैं यहीं पर धरना दे दूंगा और प्रभु के खिलाफ धरना दूंगा, नारायण के खिलाफ धरना दूंगा कि इनके यहां भगवान के कहने पर यहां धांधली चल रही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी चीजें मुझसे छीनी जा रही हैं। और प्रभु जब तक मैं कुछ समझ पाता वो भाग गया। तो उसमें जो है यही दो प्रमुख गुण रह गए, नौटंकी के और झूठ बोलने के। सच का वो एक अंश भी मैं डाल नहीं पाया, तब तक वो व्यक्ति चले गया, वो प्राणी चले गया। और बाद में जो है जो आगे की खबर, तब तो बच्चा ही था, अब आगे की खबर जो ये नारद जी बता रहे हैं, तो इसमें असंभव कुछ भी नहीं है, ये जरूर हुआ होगा, क्योंकि वही बड़ा होकर के सबसे बड़ा झूठा बना हुआ, क्योंकि उस पर डबल मात्रा पड़ गई झूठ की और सच का एक अंश नहीं पड़ा। अब प्रभु भी बड़े सोच में पड़ गए कि यार ये क्या हो गया। तो प्रभु ने कहा कि अच्छा एक चीज बताओ कि उसका कोई यहां पर निजी व्यक्ति है, कोई निजी प्राणी है, कोई उसका कोई पूर्वज है? तो उन्होंने खाता देखा, कह रहा हाँ उनकी नानी जी है यहां पर। तो उनकी नानी को तलब कर दिया गया। वो व्यक्ति अब तक काफी वो कर रहा था, तो उसकी नानी को तलब किया गया। तो नानी आई, प्रभु के दंडवत किया, उनके चरणों को स्पर्श किया। तो देव ने कहा, नारद जी ने कहा कि ये जो इनकी नानी है, प्रभु ये नानी यहां पर कैसे आ गई? उन्होंने कहा कैसे? कह रहा इनकी कसम खा के वो कहता था कि जो त्रेता युग में जो आपके अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनका मंदिर का म्लेच्छों ने उनका मंदिर तोड़ दिया था, और फिर जाकर के कलयुग के दौरान जो है उसका पुनर्निर्माण की बात हुई। कुछ लोग धार्मिक लोग, सनातनी लोग उस मंदिर को कर रहे थे, उसको बनाना चाह रहे थे। तो इसने तो ये सबको कहने लगा कि मैंने एक दिन अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तुम खुश हो, अब तुम्हारे राम का मंदिर बन रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं ऐसे किसी उसमें नहीं जाऊंगी, ऐसे मंदिर में जो कि तोड़ करके बना हो, किसी आत्मा को दुखी होकर के बना हो।
तो प्रभु ने उन पे एक नज़र डाली, उनकी नानी पे, कि माजरा क्या है। तो उनकी नानी का, प्रभु मैं तो आपकी इतनी भक्त हूं, मैं इतनी सनातनी हूं, मैं ऐसा शब्द बोल ही नहीं सकती हूं, और जो मैं आज अगर देवलोक में हूं तो इन्हीं गुणों की वजह से हूं, जो मैं आपकी भक्ति की वजह से मैं यहां पर हूं। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो मैं यहां आती नहीं, मुझे नर्क में भेज दिया जाता। वो जो है जो मुझे नानी कहता है वो बड़ा बवंडरी है, बहुत झूठा है, बचपन से ही वो ऐसे ही था। और सच बताऊं प्रभु, मैं तो उसकी नानी हूं भी नहीं, उसने बस मुझे नाम दे दिया नानी नानी, और मेरे नाम पर इतनी ठगी करता था, इतना झूठ बोलता था, मुझसे पैसे ठगता था। इसने एक मंडली बना ली थी बचपन में ही अपने किस्म के लोगों को, और चोरी चकारी और ये सब करना जो है करता था, और दूसरे को फंसा देता था कि ना मैंने नहीं किया, ये तो उसने किया, मैंने नहीं किया, ये उसने करवाया। इतना झूठा है कि जब ये बचपन में पकड़ा जाता था कि चोरी करते हुए, तो जब बच्चा था तो उसकी पिटाई करने की जगह जो मालिक था, जो पकड़ता था, पूछता अच्छा चल तेरा घर, तेरा बाप कौन है, तो एक नाम बता देता कि फलाना फलाना है। तो जब वो जाते थे उस घर में, तो वो कोई बाप इसका नहीं था, वो एक पहलवान था जिसके कोई बच्चे नहीं थे। तो जाकर कहते उसके पास कि भाई तेरे बेटे ने चोरी कर दी, पहलवान उनको वहीं पकड़ करके थप्पड़ मार देता। ऐसे इसने पता नहीं कितने लोगों को थप्पड़ मरवाई। तो झूठ का इसका पूरा गिरोह बन गया था, नौटंकी करना, झूठ करना। तो इसमें ये तो इसने मेरे साथ भी कई बार चाल वो करी। कह रहे एक बार क्या नानी कि तू कमजोर हो रही, मैं तेरे लिए च्यवनप्राश लाता हूँ, पैसे दे दे। मैंने प्रभु मैंने इसको पैसे दे दिए, और पता नहीं क्या करके वो जो है च्यवनप्राश का कोई नाम नहीं, ऐसे कूड़ा काड़ा भर करके मुझे जो है उसने पकड़ा दिया। ऐसे कई बार कहता है नानी मैं तेरे लिए वो लाऊंगा, तू बूढ़ी हो रही है, मैं तेरे लिए मेवा लाता हूं, पैसे दे दे। तो एक बार ये गया और अखरोट ले आया बगैर तोड़े हुए। मेरे तो प्रभु वैसे ही उस उम्र में दांत थे नहीं, तो मैं कैसे खाती। तो उसने कहा अच्छा नानी ये मैं खा लेता हूं, तुम्हारे लिए मैं दोबारा लाऊंगा। प्रभु ये इतना बवाली था, इतना झूठा है, इतना नौटंकीबाज है कि एक बार इसका पूरे जो दोस्त थे एक बगीचे में पहुंच गए और वहां पे जो है आम तोड़ने लग गए। अब वो आगे कुछ देर बाद उन्होंने देखा, मालिक ने देखा कि अरे ये कौन लोग आ गए। तो उन्होंने इसको पकड़ा कि भाई तुम्हारे आम क्यों तोड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई आम तुम्हारे थोड़ी है, जो तुम्हारी चीजें मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उसने कहा तुम तो चूस रहे हो, तुम वापस कैसे करोगे। तो इसने कहा अच्छा ये बताओ कि ये जो आम आए कैसे आए। तो उन्होंने कहा हमने बीज बोए, पेड़ लगा और उसे आम आए। तो उसने कहा ठीक है, तुमने बीज लगाए ना, ढेले लगाए ना आम के। उन्होंने कहा हाँ। तो उन सब लोगों ने क्या किया, चूस चूस करके तू कि तेरा एक ढेले का आम है और हम ये सारे ढेले आकर के तुम्हें देते हैं। 10-15 ढेले उसको दे दिए। वो बेचारा माथा पकड़ के रहेगा, ये सारे के सारे भाग गए। तो ऐसे ये बचपन से ही नौटंकी बात झूठा रहा है। तो फिर प्रभु ने कहा चलो भाई, नारद जी से कहा नारद जी देवर्षि कुछ इलाज करो और हमारी इज्जत का भी ध्यान रखो। उन्होंने कहा प्रभु इलाज हो रहा है। उसके बाद जो है वो जो देव थे गुण डालने वाले, तो उन्होंने कहा कि हमने उसके बाद कुछ ऐसे प्राणी वो भेजे वहां पे, ऐसे गुण वाले प्राणी भेजे कि इसकी सारी जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। यहां तो नहीं हो पाया लेकिन वहां पर जो है इसको दुरुस्त कर देंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये थी कहानी।